नमस्कार दोस्तों, हमारी दिल्ली रेंट कंट्रोल की सीरीज़ में जो अगला केस रहने वाला है वो सबसे पहली बात तो कौन से बेर एक्ट के ऊपर है। उस बेर एक्ट का जो टाइटल है उसका है स्लम एरियाज़ इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956 का ये कानून है। सबसे पहले मैं आपको इस कानून की कुछ बात बता देता हूँ। ये बात करता है जो दिल्ली में जो स्लम्स है, जिसे हम जे क्लस्टर्स भी बोलते हैं, उसमें जो लोग रहते हैं, जो टेनेंट अगर हम उसको बोले या ऑक्यूपायर हम उसे बोले, उनके राइट्स को लेके कि उनसे प्रॉपर्टी खाली अगर करानी है तो क्या उनके पास अधिकार है और नहीं। दूसरा, ये जो कानून जब बनाया गया था इसका मकसद क्या था। इसका मकसद सिर्फ इतना सा था, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर स्लम्स है या तो उसको देखो नाम से अगर आप पढ़ोगे तो इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस मतलब साफ़ करके कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए और उन लोगों को रीसेटल किया जाए। ये इस कानून का लाने का मकसद था। दूसरा, जो टेनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में भी पढ़ा, टेनेंट्स को राइट दिए गए कि लैंडलॉर्ड से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। ऐसे ही इन वाले कानून में भी ये दिया गया कि एक स्लम में रहने वाले व्यक्ति को किस तरीके से अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड से। तो इसमें एक सेक्शन नंबर 19 जो बात करता है, एक अथॉरिटी से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक परमिशन लेनी पड़ेगी अगर किसी स्लम में प्रॉपर्टी खाली करानी है तो केस डालने से पहले। जी बिल्कुल, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये सेक्शन 19 हमें बोलता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्लम का ओनर हूँ और मैंने स्लम किसी को टेनेंटशिप पे दे रखी है, अगर मुझे वो अपनी जो स्लम है वो खाली करानी है तो मुझे खाली कराने से पहले, एक एविक्शन कराने से पहले एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी के बाद मैं कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूँ खाली कराने को लेके। ये बोलता है सेक्शन 19। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 20 की, जो बात करता है सेक्शन 19 में अगर परमिशन नहीं दी गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा तो सेक्शन 20 में हम उसके अपील में जा सकते हैं। वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहता है। अगर सेक्शन 19 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपील हमारी मतलब परमिशन नहीं दी हमें एविक्शन के लिए, तो हम सेक्शन 20 में अपील में जा सकते हैं। और सेक्शन 20 का जो ऑर्डर होगा उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वो ऑर्डर फाइनल होगा, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं ला जा सकती। तो अब हम बात करते हैं केस की। हमारा जो आज हमारा केस रहने वाला है उसका टाइटल है ज्योति प्रसाद वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इस केस में जो ये अपेलेंट है ये कि लैंडलेडी थी, इसकी कोई स्लम रही होगी कि उसको तोड़ के दोबारा बनाना चाहती थी और प्रॉपर्टी अपनी खाली कराना चाहती थी। इसने सेक्शन 19 में परमिशन मांगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जिसने मना कर दिया देने से। ये उसको चैलेंज करने के लिए अपील में चली गई अंडर सेक्शन 20। उन्होंने भी इनकी बात को नहीं सुना, उन्होंने भी इनकी अपील डिसमिस कर दी। इसको लेके ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, तो इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे लॉ को, ये जो 1956 का कानून है इसी को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब ये कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने बेसिकली ये कंसिडर किया, इसको कानून को बनाने के पीछे सिर्फ दो रीजंस थे। पहला कि जो टेनेंट होता है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का भी रीज़न था। दूसरा, स्लम क्लियरेंस को करके जो स्लम्स होती है, जो जे क्लस्टर्स है, उसको क्लियर करके वहाँ पे एक नई स्ट्रक्चर बनाना और उनको रीसेटल करना, ये इस लॉ का मकसद था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज करता हो या हमारे राइट को वॉयलेट करता हो। ये इस केस के जजमेंट था। धन्यवाद।